जब गाड़ियों में स्पीडोमीटर्स भी नहीं थे तब भी स्पीड लिमिट एग्जिस्ट करती थी। आज बिना स्पीडोमीटर की गाड़ी ही नहीं है, लेकिन पहले स्पीडोमीटर ये ऑप्शनल था। 1900s की शुरुआत में गाड़ियां ऐसे ही चलती थी। अगर आप तेज जाने के लिए पनिश हुए तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी स्पीड कितनी थी। लेकिन जैसे जैसे मैकेनिकल एडवांसमेंट्स होते गए गाड़ियां और तेज होती गई, इंजन स्मूथ हुआ, शांत हुआ। अब पहले गाड़ी जब खड़बड़ करती तब पता चलता कि गाड़ी की स्पीड 50 से ऊपर चली गई है, लेकिन अब एडवांस्ड इंजीनियरिंग से बनाई गई गाड़ियों का पता ही नहीं चलता कि कब उनकी स्पीड 30 से 50, 50 से 60 पर चली जाती। अब स्पीड को फीलिंग के बेसिस पर जज करना मुश्किल था। 1930 के बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उनके रोड ट्रैफिक एक्ट में ऑर्डिनरी गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट ही हटा दी, क्योंकि पुरानी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट को कोई भाव ही नहीं देता। सब उसे इग्नोर कर देते तो उस लॉ का कोई फायदा नहीं था। लेकिन बसेस, कोचेस और ट्रक्स पर अब भी स्पीड लिमिट्स थी। अब एक प्रॉब्लम ऑफ कोर्स होनी ही थी। ये कोचेस, बसेस, ट्रक्स अपनी स्पीड लिमिट को तोड़कर 60-70 किलोमीटर तक चले जाते हैं, और जब इन्हें रोका जाता तब इनका रीजन था कि हमारे पास आपके स्पीड लिमिट को ट्रैक करने का कोई डिवाइस ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्पीड लिमिट फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ऐसे केसेस के बाद स्पीडोमीटर को कंपलसरी बनाने का आर्गुमेंट और स्ट्रॉन्ग होता गया। 1937 के रेगुलेशंस में व्हीकल्स के लिए स्पीडोमीटर ये रिक्वायरमेंट आ गई, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में इसमें एक इशू था। जो पुरानी गाड़ियां हैं विदाउट स्पीडोमीटर, उनमें स्पीडोमीटर अलग से ऐड करना ये बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो ब्रिटिश रेगुलेशंस ने ये डिसीजन लिया कि 1 अक्टूबर 1937 के पहले जो भी गाड़ियां हैं उनमें अगर स्पीडोमीटर नहीं है तो चलेगा, लेकिन इसके बाद से स्पीडोमीटर ये कंपलसरी होगा। तो इसके बाद जो भी गाड़ियां बनी उनमें स्पीडोमीटर ऐड किया गया, और यही चीज फिर इंटरनेशनली भी अप्लाई हुई सेम लॉजिक के साथ।